टाइम हो गया ना, फिर मैं कल पूछूँगी। नहीं हाँ, ठीक। प्रीति जी पूछ लो डॉक्टर साहब को अभी कह देते हैं कोई नहीं। कई बार देखो पर्सन जैसे अच्छा हो ना तो डॉक्टर साहब को भजन से ज्यादा ये जरूरी है। और नहीं पर्सन कई बार काम के होते हैं ना, जब जैसे फिर ऐसा लगता है तो आप पूछ लो, कोई बात नहीं है। जी, डॉक्टर साहब प्रणाम, नारायण, नारायण। अभी अभी अगर हो पाए तो अभी कह देंगे, नहीं तो फिर कल याद रखिएगा। जी, हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब जैसे हम साधक संजीवनी के ये 56 से श्लोक पढ़ते हैं शरणागति के, तब हम पढ़ते हैं कि तत्व प्राप्त होने के बाद यदि हमको समाधान नहीं होता है तो हम भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए हम शरणागत होते हैं। और दूसरी तरफ जैसे आप अभी स्टार्टिंग में बोले कि जब किसी भी तरह से पार ना पड़े तो फिर हम शरणागत हो जाए, जब हमारी किसी भी तरह के हाँ, से बात नहीं बन रही। तो ये हाँ, हाँ, और शरणागति तो एकदम उच्च कोटि की बात है। तो मुझे ये दोनों विरोधी बात लगती है। मेरे समझ में ही कोई फ़र्क है, कमज़ोरी है, तो प्लीज़ इसको समझा दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ। ये विरोधी बातें नहीं है। इसमें एक बात उनकी है जो संसार से परम वैराग्यवान है और जिन्होंने संसार को असत समझ करके और इनसे ममता, कामना और अहंता का त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी उनको वो रस की भूख है, संतोष नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक अखंड आनंद होता है, एक अनंत आनंद होता है। तो प्रेम का रस है, वो अनंत आनंद है। तो इसलिए वो मैं ब्रह्म हूँ, इसमें उनको संतोष नहीं होता। एक तो वो साधक है और एक हमारे जैसे ऐसे हैं जिनसे न ममता छूटती, न कामना छूटती, न संसार के भोगों का आकर्षण छूटता, लेकिन फिर भी उनके मन में भी ये लगन है कि हमें वो सुख चाहिए कि जो सदा रहने वाला है। हमें वो आनंद चाहिए जिसमें किसी प्रकार के दुख का मिश्रण न हो। हमें वो परमात्मा का प्रेम चाहिए जो सदा 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 हमें तृप्त कर दे। इस तरह की हमारी रुचि बहुत है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मति अति नीच रुचि ऊंची आछी, कि मेरी बुद्धि तो बहुत ही नीची है लेकिन मेरी रुचि है वो बहुत ऊंची है। तो चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, चाहिए तो मुझे अमृत, लेकिन हालत तो मेरी ये है कि मेरे को छाछ भी नहीं मिल रही है। इस तरह से जो दुखी है, तो भगवान कहते हैं कि बस अगर तू मेरी केवल एकमात्र इच्छा रख और कोई इच्छा नहीं रख तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। तू मुझे अपना समझ ले और अपना समझ करके जो कुछ तेरे पास है वो सब मुझे अर्पण कर दे। मन, बुद्धि, जो भी कुछ है, सांसारिक सामान कुछ भी है, सबकी ममता कामना छोड़ दे, तो फिर मैं तेरा उद्धार करने के लिए तैयार हूँ। ये 2 तरह के साधक हैं। जी। जी, तो साहब फिर मेरी स्थिति तो समझो न तो कुछ समझता है, तत्व की तो बात ही बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ प्रेम भगवान का प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो हमको शरणागति की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम लोग तो हैं ही शरणागति के अधिकारी। अब ऐसे ज्ञानी और महात्मा हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो साधारण हैं, पर हमारे अंदर एक तीव्र अग्नि होनी चाहिए कि हमें एक परमात्मा के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो वही है कि जग में तो हमको छाछ ही नहीं मिलती, लेकिन हमारी रुचि ये है कि हमें परमात्मा के रूपी अमृत प्राप्त हो, तो फिर हम शरणागति के अधिकारी हो जाते हैं। जी, एकमात्र इच्छा ये नहीं है कि संसार भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। ये हो तब तक नहीं होगा। जी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तीसरी बार साधक संजीवनी चल रही है, मैंने 2 बार दूसरी बार ये शरणागति प्रसंग सुन रही हूँ। तो मुझे पहली बार भी ये प्रश्न था और बहुत उत्सुकता भी थी जानने की, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा समाधान मिला। बहुत हृदय से धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, प्रणाम। जी, प्रणाम, प्रणाम। ठीक है।